सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6225 से 6228 तक 4 हदीस। फरमाया, ए लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं। वो है भाइयों गदीर खुम की हदीस मुतवातरा जो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के यहां तवातुर के साथ नकल हुई है। और वो हदीस भी अल्हम्दुलिल्लाह कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा की बेस्ट तफसीर है तावील आम के एतबार से। ये हदीस अहले सुन्नत के यहां सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 असनाद इमाम मुस्लिम लेकर आए हैं। अल मुतवफ़ा 261 हिजरी, 4 तुर्क सैयदना ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक किताबुल फज़ाइल अली वाले चैप्टर में 6225, 6226, 6227 और 6228 4 तुर्क लेकर आए हैं गदीर खुम की हदीस। ये कुछ ताबईन, ये सही मुस्लिम में पढ़ने लगा, कुछ ताबईन सैयदना ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और कहा कि आप कितने खुशनसीब हैं कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में जिहाद किया, कितने खुशनसीब हैं आप। और ज़ाहिर है कि ज़ैद बिन अरकम साबिक़ून अल-अव्वलून में से थे। दार अरकम जिसके नाम पर जमात इस्लामी वालों ने स्कूल बनाए हुए हैं, दार अरकम वो जगह थी जहां पर मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम जिस घर में किया करते थे। जिस तरह हम मस्जिदों के मौलवियों के शर से बच के यहां अपनी अकेडमी में बैठे हुए हैं, वो हक बात को नहीं करने देता अपनी मस्जिदों में, कहते पहले फिरके की बात करो फिर अगली बात सुनेंगे, पहले अपने आप को डिक्लेयर करो किसी फिरके के साथ। इतनी बड़ी ये नहुसत पड़ चुकी है उम्मत के ऊपर। तो ज़ैद बिन अरकम से उन ताबईन ने कहा कि आप कोई हदीस बयान कीजिए जो आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद हो, सुनी हुई। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, काफी सारी बातें सुनी, भूल भी गया, लेकिन एक खास बात मुझे याद है, वो मुझसे सुन लो। और वो सुनाई क्यों कि बनु उमैया का दौर था, उन्होंने पर्टिकुलर वही रवायत सुनाई जो सुनानी चाहिए थी उसमें। तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने आखिरी हज से वापस आ रहे थे, हज्जतुल वदा से, तो मक्के से मदीने आते हुए दरमियान में गदीर खुम नामी एक जगह पानी के लिए वहां पर पड़ाव किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक खुतबा इरशाद फरमाया। पहले अल्लाह ताला की हम्द बयान की, फिर हमें वाज़ो नसीहत की और फिर अपने खुतबे को कंक्लूड करते हुए चंद अहम बातें इरशाद फरमाई। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6225 से 6228 तक 4 हदीस। फरमाया, ए लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं। और ये हदीस हमने अपने मनहज पे लिखी हुई है, जो अक्सर अहले सुन्नत के उलमा को भी नहीं आती, हालांकि सही मुस्लिम में। ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बातों में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा वो हिदायत पर होगा, जो इसको छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। बोले आऊज़ु बिल्लाहि ताला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में मत बंटो। ये मुसलमानों का हुक्म है। तो इससे मैंने ये मसला निकाला है कि जो कुरान की दावत से दूर होगा वही फिरका परस्त होगा, और जो फिरका परस्त होगा वो कुरान से दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि यही तो इंस्ट्रूमेंट है उम्मत को जोड़ने वाला, कॉमन बॉन्ड। फिर ज़ैद बिन अरकम कहते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तरगीब दिलाते रहे, उभारते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी चीज मेरे अहले बैत हैं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। 2 दफा इरशाद फरमाया, बाज़ रिवायतों में आता है 3 दफा, यानी मेरे बाद उनके साथ हुस्न सलूक कर, पकड़ना किताबुल्लाह ही को, अहले बैत के साथ हुस्न सलूक करना। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गैबी खबर दी जा चुकी थी कि आपकी वफात के बाद आपकी उम्मत अहले बैत के साथ बुरा सलूक करेगी। और यह खुतबा आपने गदीर खुम पर दिया, जहां सिर्फ अहले मदीना और अहले शाम बाकी रह गए थे, बाकी सब लोग जा चुके थे। और इन्हीं शामियों ने जंगे सिफीन में सैयदना अली के साथ बगावत करनी थी, और इन्हीं लोगों ने फिर मदीने की हुर्मत भी पामाल करनी थी वाक़या हर्रा के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डरा रहे थे। इन्हीं शामियों ने सैयदना हुसैन इब्न अली को भी शहीद किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डराया कि मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, डर जाओ। और यही हदीस अहले सुन्नत की जब बाकी किताबों में आती है सही सनद के साथ, 3 किताबों के रेफरेंस, जामिया तिर्मिज़ी इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3713, किताबुस सुन्ना इमाम अबू बकर इब्न अबी आसिम
رحمت اللہ علیہ المتوفا 287 ہجری، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے بڑے امام، اور نشر الاثار امام طحاوی المتوفا 321 ہجری، تینوں لے کے آئے آگے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا اوپر کی طرف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب سیدنا علی بھی ہونے چاہیے۔ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے، دلی محبوب عربی میں، جیسا کہ ہم اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا فلاں مولانا فلاں، دلی محبوب، کیونکہ آپ تو ہم نے ساتھ آیت بھی پڑھی کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ حقدار ہے ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے۔ جس کا مولا میں اس کا مولا علی، اور یہ حدیث متواتر ہے الحمدللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پرٹیکولر، کیونکہ جنگ صفین بھی ان کے خلاف، پھر انہی کے بچے کو شہید کیا گیا سیدنا حسین بن علی کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق واضح کر کے اہل شام اور اہل مدینہ کو بتا دیا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث الحمدللہ۔